नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति भूमि में। कहते हैं कि भक्ति का दूसरा नाम विश्वास है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे बड़े से बड़े कम किया जा सकते हैं और बिना विश्वास के तो एक छोटा सा कम भी पूरा नहीं हो सकता। जहां विश्वास होता है वहां सब कुछ संभव होता है। एक 8 साल का बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या मुझे आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को गुस्से होने लगा और अपनी दुकान से निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। तो दूसरे दुकानदार ने पूछा, ओ लड़के, 1 रुपए में तुम क्या चाहते हो? लड़के ने कहा, मुझे ईश्वर चाहिए। क्या आपकी दुकान में है? दूसरे दुकानदार ने भी भगा दिया, लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? तो लड़के ने कहा, मुझे ईश्वर चाहिए। बूढ़े दुकानदार ने कहा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर को लेकर? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें लहराई। लगता है इसी दुकान पर ही ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में मेरा माँ के अलावा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में है। वह बहुत बीमार है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तो बूढ़े दुकानदार ने कहा, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने कहा, सिर्फ 1 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपए लेकर उसने पाया कि 1 रुपए में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भर कर दिया और कहा, यह पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्दी ही वह स्वस्थ हो गई। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपए लेकर ना समझों की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वे 1 रुपए में भी मिल सकते हैं। भगवान सिर्फ सच्ची श्रद्धा और विश्वास के भूखे हैं, कोई पैसों और झूठे दिखावे के नहीं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से उन्हें याद करे तो वह हर पल आपके साथ है। जहां विश्वास होता है वहां सब कुछ असंभव लगता है। ठीक इस तरह जो इंसान भगवान शिवा पर अटूट विश्वास रखना है, उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। और चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियों आ जाए, पर उसका जो भगवान शिवा पर विश्वास है वह कभी भी नहीं टूटा, और वो ही एक परम शिवा भक्ति होता है।
ऐसे भक्ति का कोई भला क्या बिगाड़ सकता है जो शिवा पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता हूँ। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे जरा ध्यान से सुना। जब आप दुख या तकलीफ में होते हो तो भगवान शिवा को देखकर आपका माँ भावुक सा हो जाता है और आपको ये एहसास होता है कि चाहे लोग आपका साथ दें या ना दें पर शिवा हमेशा आपके साथ हैं, और चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए और भगवान शिवा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और शिवा ही आपको सभी दुख तकलीफों और मुसीबत से बाहर निकलेंगे। आपका शिवा के ऊपर विश्वास और गहरा हो जाता है। जीवन में चाहे कितना भी बड़ा समय चल रहा हूँ पर आपका शिवा पर जो विश्वास है वो हमेशा ही बना राहत है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो भी भगवान शिवा पर अपना अटूट विश्वास रखना है और निरंतर उनको स्मरण करता है, ऐसे व्यक्ति पर शिवा की कृपा हमेशा ही बनी रहती है और उसके जीवन के सारे दुख दर्द धीरे धीरे खत्म हो उसे हर वो चीज मिल जाती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की हो। क्योंकि जो भगवान शिवा पर सच्चे माँ से विश्वास करता है उसे व्यक्ति के ऊपर शिवा का आशीर्वाद हमेशा बना राहत है। अब अगर भविष्य में आपके ऊपर कैसी भी मुसीबत आ जाए पर जो आपका भगवान शिवा के ऊपर विश्वास है वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं पर जो व्यक्ति निरंतर शिवा का ध्यान करता है वो उनसे पूरी तरह जोड़ जाता है और उसका शिवा पर विश्वास इतना गहरा हो जाता है कि उसे तोड़ना असंभव होता है। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूर नहीं है, बस शिवा पर भरोसा रखें और निरंतर उनकी भक्ति करते रहिए। शिवा हमेशा आपके साथ हैं, बस कैसे भी करके अपने विश्वास को कभी भी टूटने मत देना, कभी भी निराश मत होना और एक बात कभी मत भूलना, अटूट विश्वास जो धैर्य के साथ ईश्वर पर विश्वास बनाए रखकर अपना काम करते हुए जीवन में आगे बढ़े। तूफान में फंसकर एक समुद्री जहाज तहस नहस हो गया। उसमें बैठे सभी यात्री समुद्र में डूबकर मारे गए, बस एक आदमी को छोड़कर। भगवान की कृपा से वह किसी तरह बच गया और बहकर समुद्र के किनारे आ गया। उसकी बेहोशी टूटी और आंख खुली तो उसने खुद को एक उजाड़ सुनसान द्वीप में पाया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरी मदद करो, कोई मदद यहाँ भिजवा दो। दिन गुजर गया, रात हो गई, लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं आई। समुद्र किनारे सोकर उसने रात गुजारी। अगले दिन उसने फिर भगवान से मदद के लिए प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं आई। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। उजाड़ द्वीप की जिंदगी को अपनी किस्मत मानकर आदमी ने कुछ लकड़ियां और घासपूस इकट्ठा कर अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। टूटे जहाज से बहकर आई चीजों में से उसने अपने जरूरत की चीजें इकट्ठा करके झोपड़ी में रख ली। उसी झोपड़ी में रहकर वह दिन गुजारने लगा। एक दिन वह भोजन की तलाश में गया हुआ था। वापस लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई है। अपना एकमात्र आसरा उजड़ जाने से वह बहुत दुखी हुआ और आसमान की ओर सिर उठाकर भगवान को कोसने लगा, भगवान मैंने तुझसे मदद भेजने के लिए कहा पर तूने न सुनी। मन मारकर मैंने जीने के लिए यहाँ एक झोपड़ी बनाई तो तूने वो भी जला दी। मेरा आसरा छीन लिया। तू बड़ा निष्ठुर है। रात वह समुद्र के किनारे सोया। सुबह तेज आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा एक समुद्री जहाज किनारे आ लगा है। वह खुश हो गया कि आखिरकार उसके लिए मदद आ ही गई। वह जहाज पर बैठा और जहाज चल पड़ा। उसने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस उजाड़ द्वीप में फंसा हूँ? हमें रेस्क्यू के लिए फायर सिग्नल भेजा गया था। पर मैंने तो फायर सिग्नल नहीं भेजा, आदमी ने कहा। लेकिन हम तो फायर सिग्नल देखकर ही आए हैं, जहाज के कप्तान ने कहा। तभी आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आई और वह समझ गया कि भगवान ने उसकी सहायता भेजने की प्रार्थना सुनकर उसकी झोपड़ी जलाकर समुद्री जहाज को उसके इस द्वीप में फंसे होने का संकेत दिया था।
वह भगवान का धन्यवाद करने लगा। दोस्तों, जब हम पर मुसीबत टूटती है तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, धैर्य टूटने लगता है, आशा धूमिल होने लगती है और हम भगवान से शिकायत करने लगते हैं। जबकि ऐसे समय में आवश्यकता है भगवान पर विश्वास बनाए रखकर मुसीबत से निकलने का प्रयास करने की। उस आदमी ने झोपड़ी बनाई तो भगवान ने उसमें आग लगाकर उसे उजाड़ द्वीप से निकलने में मदद की। हमें भी दिल छोटा किए बगैर भगवान पर विश्वास रखकर अपना प्रयास करते रहना चाहिए। हमारा प्रयास और भगवान का आशीर्वाद दोनों मिलकर हमें हर मुसीबत से निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।